चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। जैसे कि आप डेली जानते हैं कि मंडे टू फ्राइडे हम पीआरटी और कॉमन पेपर मैथ्स को लेकर आते हैं और आप लोग से रूबरू होते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। भाई आज हम लोग रेशियो को लेकर आए हैं। हाँ ठीक है, पीआरटी के लिए ही है भाई। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। और सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे आज की क्लास को। और आज की क्लास को मजेदार होने वाला है और रेशियो में जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे आज की क्लास में। और आज की क्लास का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। आपके स्क्रीन पे सबसे पहला सवाल ये रहा, देखते हैं। कह रहा कि एक्स और एक्स रेशियो वाई की मान जो है वो 2 रेशियो कितना है, 3 है। ठीक है, और यहां पे आपको निकालना है 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y, और यहां पे निकालना है 2x प्लस 5y। एक बात बताओ मेरे भाई, यहां x का मान 2 है तो यहां पे 2 डायरेक्ट पुट कर दो, 4 दूनी 8, और यहां पे 4 दूनी 8, ये आपको यहां पे 2 पुट कर देंगे और यहां पे आपका 3 पुट कर देंगे। तो 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, 9 8 आपका हो जाएगा 17। फिर यहां पे 2 पुट कर देंगे और यहां पे 3 पुट कर देंगे, 5 तिया 15, 2 आपका ये हो जाएगा 19। मतलब इसका रेशियो आपका आ गया 17:19। कितने लोगों का आंसर आ चुका है भाई? सभी का आंसर आ रहा है, सभी का। बहुत बढ़िया, धन्यवाद मेरे भाई, सभी का आंसर आ रहा है। 1 का बी होगा। बहुत बढ़िया। एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, एक बार क्लास को सभी लोग मिलकर शेयर कर देंगे। ठीक है, ये आंसर आ गया। बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखते हैं और अगले सवाल का आंसर बताना है आप लोगों को। बहुत बहुत खूबसूरत सवाल है और बताएंगे आप लोग जल्दी से इसका आंसर। एक बार क्लास को शेयर कर देंगे जोरदार तरीके से, है ना, कि सभी बच्चों को फायदा हो जाए, मैक्सिमम लोगों को। देखो यहां बोला गया यदि एक कार एक बाइक के मूल्यों का अनुपात, कि यहां देखो एक कार और एक बाइक के मूल्यों का अनुपात दे रखा है, मतलब ये मूल्य दिया हुआ है और मूल्य का रेशियो बताओ मेरे भाई ये कितना दे रखा है, 3:2 दे रखा है। अब देखो यहां पे बोला गया है कि कार का मूल्य बाइक के मूल्य से कितना अधिक है, 15,000 अधिक है। देखो कार का जो मूल्य है बाइक से कितना अधिक है, तो यहां पे बताओ बाइक से कितना अधिक है। रेशियो में 1 है लेकिन कंफर्म वैल्यू में बोल रहा है कि 15,000 आपका ज्यादा है। तो 1 यूनिट बराबर 15,000 निकालना है। बाइक का मूल्य ज्ञात करना है। बाइक का मूल्य आपका कितना है, 2। और इसका आंसर आ गया आपके सामने, आपके सामने 30,000। मतलब बी इज द राइट आंसर। बी सभी का आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर दे रहे हैं बी। थैंक यू, सभी का आंसर आ रहा है भाई। 30,000 सभी का। अगर आपसे पूछता कि कार का प्राइस कितना होता तो बताओ, अगर कार की प्राइस पूछता तो कितना होता, कार की अगर प्राइस बोलता तो कितना होता बताओ। कार की अगर प्राइस बोलता तो क्या होता? गौरी कुमारी, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, काजल कुमारी का आंसर आ रहा है 45,000। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आपका आ गया किसका? बाइक का, है ना, बाइक का प्राइस आ गया। ये आपका बाइक का प्राइस है और प्राइस इतना आंसर आ गया। रहा ये आपके सामने ये सवाल, इसका आंसर बताएंगे क्या आएगा, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे भाई क्या आने वाला है। यहां पे बोला गया है, देखो यहां से जल्दी से बताएंगे। देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है भाई। 0 काजल कुमारी का आ गया। बहुत बढ़िया, 0। और उससे पहले भी आ गया है मिथुन गुप्ता का। बहुत बढ़िया, कृष्णा वर्मा का। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, 0 आएगा क्योंकि यहां पे दिया हुआ आपका 5x माइनस 3y और बटा यहां पे 10x प्लस 6y। तो यहां से एक बात समझो कि x का वैल्यू यहां पे रखेंगे तो ये आपका 5 तिया 15, और यहां पे रखेंगे तो ये भी 5 तिया 15, और यहां से रखने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये आपका जब 0 हो जाएगा, है ना, यहां पे आपका 3 प्लस 6 इंटू 5। जैसे ही देख लिए ये 0 आ गया, नीचे कांस्टेंट है, और जैसे कांस्टेंट और जैसे ही ऊपर 0 आ जाता है तो मतलब आपकी संख्या 0 आ जाएगा। मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। ई इज द राइट आंसर। जय कृष्णा मेरे भाई। हाँ, 0/60 इज द राइट आंसर क्योंकि यहां पे आ जाएगा आपका 0/60, और 0/60 ये क्या आ जाएगा, 0। सभी का आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया,
एक बार जयकारा लगा दो, और एक बार जयकारा लगाकर एकदम मेहनत से और अपनी मन लगन सभी को साथ लेकर एकदम मेहनत करना है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बताओ ये इसका आंसर क्या आएगा, और एक बार शेयर भी कर दो सभी लोग। जय माता दी का एक बार जयकारा लगा दो, एनर्जी ले लो, और एक बार शेयर भी कर देंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर आ गया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है मेरे भाई, थैंक यू। चलिए जय, चलिए इसका आंसर बताएंगे क्या आने वाला, बहुत बहुत खूबसूरत सवाल है, और आपके एग्जाम में आने वाला सवाल एकदम महत्वपूर्ण सवाल है, इसको एकदम मन में और दिलो दिमाग में बैठा लो, है ना, दिल और दिमाग में बैठा लो, ये ध्यान रखना, ये सवाल एकदम आपके पेपर में आने वाला है, छपेगा आपके सवाल में, आपके पेपर में, और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार दिमाग में और दिलो दिमाग में बैठा लेना है भाई, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताना है, 40,000 आ रहा है, 4,000 आ रहा है, किसी का 36 आ रहा है, देखते हैं यहां से, सुनो मेरी बात को, दो तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे, एक आपका बेसिक देखेंगे, यहां कह रहा है कि ए और बी का इनकम, ए और बी का इनकम यहां पे दे रखा है 5 और 4, तो ये 5x और ये 4x अगर किसी से नहीं बना है तो वो आराम से ध्यान से देखेंगे, ये दिया हुआ है, कह रहा है कि इसमें एक बात बताओ थोड़ा सा, कि इनकम में से अगर हम बचत घटा देंगे तो क्या निकल कर आएगा, बताओ तो थोड़ा सा, इनकम में से अगर हम बचत घटा देंगे तो क्या निकल कर आएगा मेरे भाई, तो इनकम में से बचत घटाएंगे तो खर्च निकल कर आएगा। अब देखो यहां से इसमें से हम क्या घटा देते हैं, 1600, इसमें से क्या घटा देते हैं, 1600, तो ये आ जाएगा आपका 5x माइनस 1600, ये आपका ए का खर्च आएगा, और यहां से अगर बात करें कि 4x माइनस 1600, ये बी का खर्च आएगा, ये ए का खर्च आया, ये बी का खर्च आया, लेकिन हम लोग का अनुसार इतना, लेकिन खर्च का रेशियो दिया हुआ है 3:2, मतलब खर्च का रेशियो हम लोग लाए हैं इतना, लेकिन क्वेश्चन में दिया इतना, तो इसको क्रॉस करके गुना करेंगे, 10 दूनी 5 दूनी 10x, 16 दूनी 3200, और ये आपका आ गया 4 तिया 12x और 16 तिया 4800, तो ये जब इधर आएगा, तो ये आपका जब इधर आएगा मेरे भाई ये पॉजिटिव है, जब बराबर किधर आएगा तो नेगेटिव 2x होगा, और ये 3200 उधर जाएगा तो आपका 1600 आ जाएगा, तो यहां से कट गया, तो x बराबर कितना आ गया, 800, x बराबर 800 आया, तो आपसे क्या पूछ रहा है कि ए का इनकम क्या होगा, है ना, आय, ए का आय क्या होगा, तो ए का आय यहां पे कितना है, 5x है, तो 5x के जगह पर 800, तो ये आपका आ गया कितना, 4000, 4000, सभी का आंसर 4000 आ जाना चाहिए, बहुत बढ़िया। मुकेश कुमार यादव जी क्या कह रहे हैं कि ब्लैक ठीक तो है, ब्लैक तो बहुत अच्छा है, क्या दिक्कत है इसमें, चलो देखो इतना करने की कोई जरूरत था नहीं, इतना करने की कोई जरूरत नहीं था, इसको बनाना है, देखो शॉर्टकट बनाना है, कैसे, इस बात को ध्यान रखना, यहीं पे हम देखो सॉल्व करते हैं, ध्यान रखना, यहां पे हम सॉल्व कर दे रहे हैं, तो सभी का आ रहा है, बहुत बढ़िया, कैसे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया एमडी नूर, आप लोगों की कृपा से, आप लोगों की दया से मैं बहुत बढ़िया हूं। चलो यहां पे एक बात देखो, ध्यान देना, यहां से कॉन्सेप्ट को समझना, कि अगर इनकम का रेशियो दे रखा है, देखो कैसे निकालेंगे, इनकम का रेशियो 5:4 दिया हुआ है, और इसका दिया हुआ है खर्च का रेशियो दिया हुआ है 3:2, ये ए का है, ये बी का है, इसको लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, ध्यान दो थोड़ा सा, हर चीज का एनालिसिस कर देंगे कि जिससे आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो, है ना, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग बनाए भी होंगे और बहुत लोग नहीं बना पाएंगे, तो देखो यहां से, यहां कितना बचत कर रहा है, 1600, यहां भी कितना का बचत कर रहा है, 1600, तो यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 5 दूनी 10, ये इनकम है, और ये आपका क्या है, एक्सपेंडिचर है, तो 5 दूनी 10 और 4 तिया 12, तो यहां पे देखो अंतर कितना का आया, 2 का अंतर आया, 4 तिया 12 और 5 दूनी 10, 2 का अंतर आया है, अब देखो इसके साथ गुना करेंगे, इसके साथ गुना करेंगे, 16 तिया 48, 16 दूनी 32, 4800 और 3200 का अंतर, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है इसलिए अंतर आपका हो जाएगा कितना, 1600, मतलब 2 यूनिट बराबर 1600, तो 1 यूनिट बराबर कितना, 800, तो आपसे पूछ रहा है कि ए का इनकम कितना होगा, तो 1 यूनिट बराबर 800, तो यहां पे 800 से गुना कर देंगे, तो ये आपका आ गया कितना, 4000,
ऑप्शन नंबर ए। आप ऐसे भी बना सकते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं और दोनों तरीके से आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं और आंसर ये आ जाएगा आपके सामने। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है मेरे भाई, बहुत अच्छी बात है। एक बार क्लास को शेयर कर दो, एक बार क्लास को शेयर कर दो और 100 से ऊपर ले जाओ मेरे भाई, ठीक है। आप लोगों के लिए हम इतना करते हैं तो आप मेरे लिए भी कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत सवाल आ गया आपके स्क्रीन पे, आपको समय देते हैं 30 सेकंड का, सभी को 30 सेकंड का समय मिलता है। जल्दी, टाइम स्टार्ट नाउ। देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है। मेरी निगाहें कमेंट पर टिका हुआ है, सबसे पहला आंसर किसका आता है उसका नाम लेंगे, बताओ जल्दी से, देखेंगे। बी, संतोष कुमार का बी आ गया है, संतोष कुमार का बी आया है। संतोष कुमार पहले स्टूडेंट है जिन्होंने 5 नंबर के आंसर जो दिए हैं वो बी दिए हैं। और बताओ सभी लोग जल्दी। और याद रखना, हम बार बार कहते हैं कि जितना चीज हम पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये याद ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर एग्जाम देने जाएंगे तो ये तय मानिए और ये दावा के साथ कह सकते हैं कि जितना चीज हम टॉपिक वाइज आपको करवा रहे हैं, अगर उतना आप कर लेते हैं तो एग्जाम में आप 15 से 15 सवाल आप करके आएंगे, ये ध्यान देना। बी सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखते हैं, देखो यहां से क्या बोला गया है कि 2430 की राशि को 3 व्यक्तियों में डिस्ट्रीब्यूशन करना है, 3 व्यक्तियों में ए बी सी, और 2430 रुपया को डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ये ध्यान दें, टोटल इतना रुपया डिस्ट्रीब्यूशन करना है। लेकिन हुआ क्या, घटना क्या घटा कि उनके हिस्से में से क्रमशः 5 रुपया, 10 रुपया और 15 रुपया कम करने पर, मतलब क्या हुआ कि इसमें से 5 रुपया, इसमें से 10 रुपया, इसमें से 15 रुपया कम कर दिया, तो टोटल कम कितना किया, 15 10 25 और 5 30 कम कर दिया। मतलब बांटना था इतना, लेकिन इतना बांटा नहीं, इतना बांटा नहीं, इतना क्या किया, कम कर दिया। ये 5 रुपया इसमें कम कर दिया, 10 रुपया इसमें कम कर दिया, 15 इसमें कर दिया। तो देखो अब टोटल कितना रुपया बटेगा भाई, अब एक्चुअल में रुपया बटेगा कितना, ये 2400 रुपया बटेगा। तो बटेगा जब ये 5 10 15 कम किया तो इसको किस अनुपात में डिस्ट्रीब्यूशन किया, 3 4 और 5 में डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो 5 4 9 3 12, 12 यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और 12 यूनिट बराबर आपका दे रखा है, 12 यूनिट बराबर आपका यही दे रखा है, 12 यूनिट बराबर दे रखा है कितना, 2400, क्योंकि यही पैसा इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो 12 यूनिट बराबर 2400, तो आपसे निकालना क्या है, सी का हिस्सा कितना होगा, तो यहां पे 5। लेकिन सी का हिस्सा इतना ही नहीं होगा, यहां ही जो 15 रुपया माइनस किया था ये भी तो सी का ही हिस्सा था, सिर्फ वहां से निकाल दिया। तो ये प्लस क्या करेंगे, 15 करेंगे, तो 12 दूनी 24 है ना, ये आपका आ जाएगा 1000, 1015, मतलब यहां से आंसर आ गया सी का हिस्सा। तो सी का हिस्सा आ गया कितना, 1015, ऑप्शन नंबर बी। सभी का बी आ रहा है, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। सब लोग ने आंसर दे दिया है, सभी लोग ने आंसर दे दिया है और सबका लगभग लोगों का आंसर बी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। इससे मेरा मनोबल बढ़ता है, क्योंकि लगता है कि नहीं हम मेहनत कर रहे हैं, तो स्टूडेंट भी अपने भविष्य के लिए मेहनत कर रहा है, लेकिन हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके भविष्य के उज्जवल के लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके भविष्य में है ना सारी खुशियां मिले, इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं कि आपको एक सीट पक्का हो टीआरई 4 में, और ये मेरा दावा है कि आप लोगों का जरूर होगा। और दूसरी बात, मैथ्स में ये चीज कभी नहीं होने देंगे। मैथ्स मतलब मैथ्स में 100 में 100%, ये मेरा जिम्मेवारी है आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोगों के लिए जो भी होगा मैं करने के लिए तैयार हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे मेरे भाई। दो अगले सवाल का आंसर बताओ जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। 20 सेकंड का समय देते हैं, जल्दी से आंसर बताओ कि 20 सेकंड में बताओ जल्दी से। थैंक यू अभिषेक जी, आई एम न्यू हेयर फ्रॉम राजस्थान, ठीक है, थैंक यू, वेलकम है भाई आपका। बताओ इसका। हाँ 6 to 8 के लिए भी है गौरी कुमारी, है ना, 6 to 8 के लिए भी है। चलिए देखते हैं। कहा कि यहां पे संख्या 3:2 है,
ठीक है, संख्या 3:2 है, ये 3x मान लिए और इसको मान लिए 2x। क्या मान सकते हैं कि नहीं? मान सकते हैं। कह रहा है कि पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 6 घटाया जाता है, मतलब इसमें 8 घटाया जाता है और इसमें 6 घटाया जाता है, तो घटाने पर इसमें घटाने पर इसमें घटाने पर रेशियो आपका 8 रेशियो कितना हो जाता है? 5। तो क्रॉस करके जब गुना करेंगे, क्रॉस करके जब गुना करेंगे, क्रॉस करके गुना करेंगे तो 5 तिया 15x और 8 पंचे 40 और ये आ जाएगा 8 दूनी 16x और 8 छक 48। तो 16x इधर आएगा तो -x होगा और ये उधर जाएगा। ध्यान रखना कि ये उधर जाएगा, मतलब ये वाला आपका उधर जाएगा तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव 8 आ जाएगा। तो 8 से माइनस माइनस कट गया तो x बराबर 8 आ गया। x बराबर 8 आ गया। तो आपसे पूछा गया है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो ये संख्याएं आपको ज्ञात करना है। बहुत लोगों ने गलत आंसर दिया हुआ है भाई। देखो यहां पे x बराबर 8 आया तो 8 दिया कितना? 24 और 8 यहां पे दूसरा संख्या ये है तो 2x गुना करेंगे तो 8x, मतलब ये आ गया 16। 24 और 16 इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई आएगा, ऑप्शन नंबर ई, है ना। ये आ गया इसका आंसर 16 और 24। ध्यान देना, नहीं रेशियो नहीं पूछ रहा है मेरे भाई, इसका रेशियो नहीं निकालना है, यहां संख्याएं ज्ञात करना है, रेशियो नहीं निकालना है। ध्यान दो, ये आ गया। अब देखो विदाउट इतना किए हुए आप आंसर को निकाल सकते थे। कहीं सर कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं? तो निकाल सकते हैं, उसका देखो कैसे निकालेंगे, इस बात को ध्यान दो। यहां पे निकालने के लिए आपको देखो कि यहां पे संख्याएं ज्ञात करना है, आपको संख्या ज्ञात करना है और संख्या आपका 3:2 के अनुपात में है। संख्या 3:2 के अनुपात में है तो मतलब संख्या जो होगा ये 3 का मल्टीपल होगा और ये भी 2 का मल्टीपल होगा। तो क्या ये 32 3 से कटेगा? पहली संख्या 3 का मल्टीपल होना चाहिए, क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा, ये नहीं होगा। ये 3 और 2 होगा, लेकिन यहां 8 घटाया गया, 6 घटाने पर 8 रेशियो 5 होगा। तो यहां पे अगर 8 घटाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, जो कि ये भी नहीं होगा। अब बताओ ये 3 का मल्टीपल होगा मेरे भाई? बताओ ये 3 का मल्टीपल कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो तीनों ऑप्शन गायब, तो आंसर आपका आ गया ई। बिना कैलकुलेशन का भी आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं और बहुत आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई। खुशबू रानी सर, मेरा गलत बैच परचेज हो गया है, प्लीज हेल्प मी। लास्ट में, क्लास के लास्ट में हम आपको आपका हेल्प कर देंगे। खुशबू टेंशन ज्यादा नहीं लेना है, आपका हेल्प कर देंगे, ठीक है। एक नंबर देंगे, उस पर कॉल कर लीजिएगा तो आपका हो जाएगा। आप टेंशन नहीं लीजिए, अभी कमेंट नहीं करना है, अभी पढ़ना है, सिर्फ और पढ़ना है, ठीक है। पीडीएफ कहां मिलेगा? प्लेटफॉर्म टीचर टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। क्या समझ पाए? क्या ये शॉर्टकट वाली बात समझ पाए कि नहीं? बोलो, अगर समझ पाए तो यस करो जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, यहां इस सवाल में थोड़ा सा इस सवाल में गलती है, उस गलती को थोड़ा सा सुधारते। रुक जाइएगा 1 मिनट। 1/2, 2/3, यहां पे आपका दिया हुआ है 2/3, सुधार लेंगे। और यहां दिया हुआ है 3/4, यहां दिया हुआ है 3 बटा कितना? 4, सुधार लेंगे थोड़ा सा। ये 1/2, 2/3, 3/4, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताएंगे जल्दी से, जल्दी से इसका आंसर देंगे, इसका आंसर का जवाब देंगे, इसका क्वेश्चंस का। देखो यहां पे बोला गया है क्या, देखो आराम से। ये बोला गया है कि 391 रुपया को बांटा गया है 1/2 और 2/3 और 3/4 समानुपात में, मतलब इसको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। याद रखना, कभी भी हर चीज का कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चंस में करवाते चलेंगे, ठीक है। एक बात समझो यहां से मेरे भाई कि कभी भी रेशियो फ्रैक्शन के रूप में नहीं रहता, कभी भी रेशियो फ्रैक्शन के रूप में नहीं रहता है। तो फ्रैक्शन के अगर रूप में नहीं रहता है, लेकिन यहां फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ है, तो फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए, फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए हरों का एलसीएम लेते हैं। 4, 2, 3, 4 का एलसीएम आपका 12, यहां भी 12, यहां भी। जो एलसीएम आएगा सभी टर्म में गुना कर देंगे, तो ये आपका 6 का रेशियो, ये आपका 8 का रेशियो और ये आपका 3 का रेशियो। तो कितना आ गया?
9। मतलब यहां से पता चल पाया कि यहां पे फ्रैक्शन को खत्म कर दिए। अब यहां पे जो 391 को डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, पहले भाग को 6, दूसरे भाग को 8, तीसरे भाग को 9, तो सब मिलकर कितना हुआ? 9 8 17 और 6, 9 8 14 और 14 और 9 23, ये 23 की डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। और यही 23 बराबर आपका कितना है? 391। क्योंकि यही 391 तीनों में बांटा गया और तीनों मिलकर 23 हुआ, तो 23 बराबर इतना। निकालना किसको है? निकालना किसको? तो इसका सबसे छोटा भाग, तो सबसे छोटा भाग क्या होगा? 6 होगा। सबसे छोटा भाग आपका 6 होगा। तो ये कट जाएगा आपका 7 या 21, मतलब ये 17 बार में कट जाएगा। और 17 बार में कट गया तो ये आपका आ गया क्या? ये आ गया इसका आंसर 102। क्या किसी को कोई डाउट है यहां पे? बताओ। 102। अरे भाई हम देंगे नंबर, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? हम नंबर देंगे, आप टेंशन नहीं लेना है। आपको बात करना, आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम दूर होना चाहिए, तो वो दूर कर देंगे, आप टेंशन ना लो, ठीक है? क्या बात समझे? ये सवाल समझ पाए कि नहीं? किसी को कोई डाउट है बोल दो। किसी को कोई परेशानी नहीं है ना? ये रेशियो में दिया हुआ था, यहां बोला कि 1/2 2/3 3/4 के समानुपात है, मतलब 1/2 2/3 3/4 के समानुपात में था। अब ये कभी भी रेशियो फ्रैक्शन के रूप में नहीं रहता है, तो फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए क्या करते हैं? फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए हरों का एलसीएम लेते हैं, और हरों का एलसीएम लेकर सभी टर्म में क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं, सभी टर्म में गुणा करते हैं, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया, सभी को तहे दिल से शुक्रिया। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं, और ये अगले सवाल का आंसर बताएंगे। बहुत बहुत अच्छा सवाल है। बताओ, इसमें आपको हम 40 सेकंड का समय देते हैं। इसमें आपको समय देते हैं 40 सेकंड। जल्दी से 40 सेकंड देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है। सरिका कुमारी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लेकिन आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, है ना? शेयर नहीं कर रहे हैं। चलिए देखो, यहां देखते हैं किसका आता है सबसे पहले। यहां पे बोला गया है 1540 की राशि एबीसी में विभाजित किया जाना है। एबीसी में विभाजित किया जाना ये बोल रखा है, लेकिन देखो यहां से दिया हुआ है, कैसे तोड़ना आना चाहिए। देखो, ए को बी और सी के हिस्से के योग, हिस्से के योग किसका? ए को बी प्लस सी का योग, मतलब योग का है तो योग कर लिए, के 2/9 के बराबर हिस्सा मिलता है। 2/9 किसका? इसका 2/9, तो ये 9 मिलेगा, तो इसको कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। अरे हाँ या ना? कर ए को बी और सी के हिस्से के योग का 2/9 मिल रहा है, 850, ठीक है? चलिए देखते हैं। फिर बोला गया कि बी ए प्लस सी के हिस्से के योग का 3/11, मतलब ये 11 होगा, जिससे कंपेरिजन किया जा रहा है वो हमेशा हर वाला रहेगा। एक बात बताओ, ध्यान दो, यहां भी 1540 बांटा गया है और यहां भी 1540 बांटा गया है। दोनों जगह 1540 ही बांटा गया है। यहां बांटने का तरीका अलग था, यहां भी बांटने का तरीका अलग है, लेकिन बांटा तो गया था 1540 ही। तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन बताओ वो दोनों जगह 1540 ही बांट रहा था, अलग अलग तरीके से बांटा गया है ना। बांटने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन आपका ये सभी मिलकर उतना ही बांटा गया। तो इसका योगफल जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। 9 2 11 और 11 और 3 आपका हो गया कितना? 14। अब यहां से देखो, ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो ये दोनों बराबर होने के लिए यहां पे क्या गुना करेंगे? यहां पे आपका 14 से गुना करेंगे और यहां पे 11 से गुना करेंगे, तो यहां से आपका अलग अलग का रेशियो आ जाएगा, ए बी सी का रेशियो आ जाएगा। अगर यहां 14 है तो 14 दूनी 28, यहां ए का रेशियो आ गया। और यहां से अगर गुना करेंगे, देखो बी का अगर निकालेंगे तो यहां 11 इसमें गुना होगा, तो 11 जब गुना होगा तो 11 तिया 33 हो जाएगा। 11 तिया 33 हो जाएगा, ठीक है? 11 तिया 33 हो जाएगा, ठीक ना? तो यहां से 11, यहां पे 14 नमा अगर करेंगे तो 126, 126 में से बी चला आया, तो 126 में से आपका अगर 33 चला गया, तो ये आपका आज आ गया कितना? नहीं, 93 हो जाएगा, ठीक है? और सभी को मिलाकर देखो यहां डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ है। सभी को मिलाकर डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ है? 3 3 6 और 8 6 14 4, ठीक है? 9 3 12 12 2 14 14 और यहां पे आ गया कितना? 1 54।
तो इतना यूनिट बराबर आपका डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है 1540, तो 154 बराबर 1540 निकालना किसको है, यहां पे निकालना है सी का हिस्सा। तो सी का हिस्सा आपका आ जाएगा कितना, ये। तो यहां से ये कट जाएगा आपका कितना बार में, 10 बार में, और ये आंसर आ गया कितना, 330। ऑप्शन नंबर ये आ गया, ई आ जाएगा 330। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। मतलब 850 काजल कुमारी आप कैसे दे दिए आंसर, है ना, कैसे कर दिए, तो बात समझे कि नहीं। ये बहुत खूबसूरत आपका कॉन्सेप्ट है, इस बात को ध्यान रखना, यहां बात को ध्यान रखना मेरे भाई, कि ऊपर जो है ये आपका जो धन है, यहां भी वही धन को बांटा गया और यहां भी वही धन को बांटा गया, तो दोनों बांटने का तरीका अलग अलग है, लेकिन योगफल आपका सेम होना चाहिए कि नहीं, बताओ यस, बताओ कि नहीं, यस। तो यहां से ये सवाल का आंसर आ गया आपका इतना। किसी को कोई परेशानी, एक बार फिर से बता दीजिए सर। देखो यहां पे कि 1540 को बांटा गया है, ए यहां पे कितना कर, ए को बी और सी के हिस्से के योग का 2/9, मतलब बी सी के हिस्से का योग का 2/9, मतलब बी प्लस सी इसका 2/9 करेंगे, मतलब ये 9 भाग, तो ये 2 हो जाएगा। इसी तरह बी जो है ए सी के हिस्से का योग का 3/11, तो ये 3 हो गया 11। यहां भी वही धन बांटा गया, यहां भी वही धन बांटा गया, तो यहां पे 11, यहां 14 है, तो यहां पे बराबर करने के लिए यहां 14, यहां पे 11 से यहां भी 14 गुना करेंगे और यहां भी 14 गुना करेंगे, तो सब जगह यहां पे भी 11 गुना करेंगे, तो ए का मान 28, बी का मान 33, सी का मान कहीं से भी निकाल सकते हैं कि 126 है, ये आपका मान लेते हैं, यहां पे बी सी का मान 126 है, 126 में बी का मान 33, तो 93 आपका सी हो जाएगा, और ये 194 टोटल बांट के आया, तो यहां बांटा 1540 बराबर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ जल्दी से, इसका आंसर बताएंगे मेरे भाई जल्दी से। 1/1/2 और 3 आपका कितना है 10, और 10 आपका कितना है 21। इसी का पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मिक्स्ड प्रोपोर्शनल, मिक्स्ड प्रोपोर्शनल है ना, यहीं से पूछ रहा है। मिक्स्ड प्रोपोर्शनल की बात किया गया है, तो मिक्स्ड प्रोपोर्शनल की अगर बात किया गया, ध्यान रखेंगे, मिक्स्ड प्रोपोर्शनल की बात किया तो मिक्स्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, जल्दी से देखते हैं आंसर किसका आता है भाई, आंसर किसका आएगा, जल्दी से बताओ, बताओ मेरे भाई क्या आएगा जल्दी से। देखो यहां से क्या होगा, 10 या 30, एक काम करते हैं, यहां से इसको काट सकते हैं 7, और ये कट सकता है इतना बार, तो ये एक रेशियो आपका कितना हो जाएगा 14। यही मिक्स्ड प्रोपोर्शनल, मतलब एक तरफ के साइड को गुना कर दो, दूसरे तरफ के साइड को गुना कर दो, यही आपका मिक्स्ड प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ई, इसका भी ई आंसर आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, ई इज द राइट आंसर, इसका सही आंसर है। एक बार क्लास को शेयर कर दो अपने दोस्तों, अपने कलीग, अपने दिल में जो बैठा के रखे हुए हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं कि इसको ये तैयारी 4 पाने के लिए हम दोनों एक साथ हो जाएंगे, उसके पास भी शेयर कर दो मेरे भाई, एक बार लाजवाब तरीके से शेयर कर दो आज के क्लास को। क्यों, आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग तैयारी 4 में मेहनत करो, और जो आप सजोए हैं, सपना को सजोए हैं, वो आपका पूरा हो। ठीक है, चलिए क्लियर है यहां तक, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बोला गया यहां पे 10 नंबर में सवाल में, देखो प्रोपोर्शनल आपका 2 तरीके का, थोड़ा सा समझिएगा कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, और धैर्य रखने के बाद इस समझने की कोशिश कीजिएगा। और आपको हम बार बार कहते हैं कि हम इतना करा देंगे कि आपको टेंशन होने वाला चीज होगा ही नहीं, एकदम हर चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। 2 प्रोपोर्शनल का होता है, एक आपका केस 1 होता है और एक आपका केस 2 होता है। केस 1 में क्या होता है, इसमें ए रेशियो बी समानुपात सी रेशियो आपका डी होता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं सेकेंड प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल, और इसको बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। और अगर किस बात के केस 2 की बात करें तो ए बी के साथ समानुपात है और बी सी के साथ समानुपात है। मतलब यहां से अगर देखें तो ये आपका कहलाता है फर्स्ट प्रोपोर्शनल, इसको कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, और ये जो आपका देखिए बी इधर और बी उधर भी, तो यहां पे इसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल, मध्य समानुपात। क्या बोलते हैं, मध्य समानुपात, और इसको बोलते हैं
थर्ड प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल यहां पे देखिए, यहां पे कितना अननोन है, यहां पे व्यक्ति, यहां पे संख्या कितना, 1 2 3, तीन ही संख्या है, इसमें से 2 अननोन रहेगा, है ना, 2 अननोन रहेगा और आपको एक फाइंड आउट करेगा। यहां पे अननोन की संख्या आपका 4 है, जिसमें आपका 3 आपका गिवन रहेगा, है ना, जिसमें 3 गिवन रहेगा और एक आपको फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो यहां से ये 2 केस आते हैं, दोनों केस को समझ पाएंगे। तो ध्यान रखना कि यहां से अगर बात करें कि मीन प्रोपोर्शनल निकालने की बात करेंगे तो यहां पे इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, a बटा बी और ये c बटा डी। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं और इसको यहां से लिख सकते हैं a बटा बी और b बटा c लिख सकते हैं। b गुना b, तो ये b गुना b स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो b इक्वल टू आपका हो जाएगा ए सी, मतलब b बराबर आपका क्या हो गया, मीन प्रोपोर्शनल। इस बात को ध्यान रखेंगे, इतनी ही चीज को समझना था। तो यहां पे देखिएगा 2 वैल्यू दिया हुआ है, एक फाइंड आउट करने की बात कर रहा है, तो यहां से आपका कौन केस लगेगा, केस 2 लगेगा, क्योंकि 3 वैल्यू आपका यहां यूज होगा, 2 वैल्यू यहां। तृतीय पूछ रहा है, तो तृतीय पूछ रहा है तो ध्यान रखेंगे, तृतीय की जगह पर क्या रखेंगे, आपका सीरीज में रख देंगे, ए की जगह पर 4 और बी के जगह पर 9 और यहां पे बी के जगह पर 9 और यहां तृतीय पूछा है, तृतीय को x मान लेंगे, तो ये आपका 4/9 बटा 9/x, तो यहां से आ जाएगा आपका कितना, 4x, 9 81, तो x बराबर आपका आ जाएगा कितना, x बराबर आ जाएगा कितना, 81/4। x बराबर 81/4, मतलब ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ई 81/4 आ जाएगा आंसर। क्लियर है यहां तक? क्या इस बात को समझ पाए? क्या ये कॉन्सेप्ट आपका प्रोपोर्शनल में 2 ही कॉन्सेप्ट रहेंगे और 2 कॉन्सेप्ट आप समझने की कोशिश करेंगे कि ये 2 कॉन्सेप्ट क्या होता है। फर्स्ट आपका केस में 3 वैल्यू दिया रहेगा, 3 वैल्यू गिवन रहेगा, एक फाइंड आउट करने बोलेगा। यहां पे 2 वैल्यू दिया रहेगा, एक फाइंड आउट करने की बात करेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। मीन प्रोपोर्शनल याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मीन प्रोपोर्शनल आपका बी बराबर रूट अंडर ए सी, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां चतुर्थ अनुपात की बात किया गया है, तो चतुर्थ अनुपात मतलब डी का मान पूछ बोला गया है, तो यहां से 3/5 और यहां पे अगर करेंगे ये 15 चतुर्थ बोला गया, चतुर्थ के जगह पर x रखेंगे, क्योंकि यहां पे देखिएगा यहां पे क्या है, यही चतुर्थ है, तो यहां से कट जाएगा आपका कितना बार में, 5 बार में, तो x बराबर कितना आ गया, 25। इसका सही आंसर आ गया 25 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत बढ़िया, इसका आंसर आ गया ये। ठीक है, यहां पे ध्यान रखें, जिसको जो पूछ रहा है इसी को x मान लेंगे। अगर मीन प्रोपोर्शनल पूछता तो इसको x गुना x और a गुना c करते। यहां तृतीय पूछा इसलिए हम इसको x माने, ये a आपका 4 है तो b यहां 9, तो यहां भी 9 और यहां x हो जाएगा। तो ऐसे आप रख सकते हैं वैल्यू, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। ठीक है, सभी का आंसर आ रहा है, अगले सवाल की बात करते हैं। देखो यहां 2 संख्याओं, चलिए 10 सेकंड में बताओ जल्दी से इसका आंसर, 10 सेकंड में, 10 सेकंड में इसका आंसर बताएंगे कि क्या आ रहा है, जल्दी से 10 सेकंड में आंसर बताना है। मनु शाह अभी कोई अपडेट नहीं है, मनु शाह अभी कोई अपडेट नहीं है ना, तैयारी 4 का भी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन फरवरी मास तक उम्मीद है कि वो आ सकता है नोटिफिकेशन। चलिए इसका आंसर बताएंगे 12 नंबर का। इतना लेट लगता है भाई, चुल्लू भर पानी लेके डूब के मर जाओ। इतना समय लगेगा सिंपल सा क्वेश्चन बनाने में, बताओ। हे प्रभु, 5:3 2 संख्या है और ये दोनों का अंतर दे रखा है कितना, 50। तो 1 बराबर कितना, ये 50 दे रखा है, तो 1 बराबर 50, तो यहां पे पहली संख्या अगर गुना करेंगे तो 250 हो जाएगा, क्योंकि यहां पे 1 यूनिट बराबर 50, तो ये आ जाएगा इतना। और यहां पे देखेंगे ये आपका आ गया, इसमें भी अगर 50 गुना करेंगे तो ये 150 आएगा और 150 आ जाएगा। और इसी दोनों संख्या का मल्टीपल पूछ रहा है, दोनों संख्याओं का मल्टीपल पूछ रहा है, संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है। तो संख्याओं का
तो दो बराबर है, 2 बराबर 25, तो 1 बराबर आपका कितना हो जाएगा 25। यहां पे 25, तो 25 दिया कितना 75, और यहां पे भी 25, 125। संख्याओं का गुणनफल की अगर बात किया गया कि संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, तो यहां से संख्या, पहली संख्या 125 आया और दूसरी संख्या आपका कितना आया, ये 75 आया। ठीक है, तो यही गुना करना है। ठीक है, हाँ, सवाल बहुत आसान है। चलिए, यहां पे जब गुना करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बताओ। 12 84, 84, और यहां पे 14 होगा, मतलब ये आपका इतना, क्या इतना ही आ रहा है, देखो तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हाँ, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। सिंपल सवाल थे, और सिंपल सवाल आप यहां पे देख पा रहे हैं और बना पा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात, बताओ क्लियर है ना। आगे बढ़े हैं, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, इसका आंसर बताना है आपको। इसका 13 नंबर का थोड़ा सा क्वेश्चन भास्ट है। 13 नंबर, आपको इसमें 40 सेकंड का समय देते हैं, 40 सेकंड का समय देते हैं, इसको बनाइए। 40 सेकंड का समय देते हैं, ठीक है, बनाइए, बनाइए। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, बनाइए तब तक। चलिए देखिए, 21,150 को एबीसी के बीच बांटा जाना है। तो वो कह रहा है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का, ध्यान दो क्या कह रहा है, ए का हिस्सा बी के हिस्से का 4/5 है। तो बी का हिस्से का 4/5 है, मतलब ये नीचे वाला होगा, ये आपका ऊपर वाला होगा 4/5। फिर बोला गया है बी का हिस्सा सी के हिस्से का 3/4 है, इसका मतलब ये आपका 4 होगा सी, तो ये आपका 3 होगा। सबसे पहले इसका रेशियो निकालो। तो आप जानते हैं प्लॉटिंग मेथड से ये 5 होगा, तो ये आपका 5 होगा, तो ये खाली जगह है तो ये 5 भर देगा, ये खाली जगह है तो यहां पे 3 भर देगा। रेशियो निकालने के लिए ये 4 तिया 12, 5 तिया आपका 15, और ये आपका आ गया 5 चौक 20, मतलब एबीसी का रेशियो फाइंड आउट हो गया। आगे देखो क्या कह रहा है, आगे देखो यहां पे क्या कर रहा है, यहां पे क्या कर रहा है, सी अपने हिस्से का, ठीक है। फिर बोला गया, यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां तक तो काम कर दिए, फिर बोला अपनी संबंधित धनराशियां प्राप्त करने के बाद, कौन, अपनी संबंधित राशि धन प्राप्त करने के बाद सी अपने हिस्से का कुछ धनराशि ए को दे देता है। मतलब कह रहा है कि जब ये प्राप्त कर लिया अपना अपना धनराशि, तो एक यहां पे अपना अपना धनराशि, तो यहां क्या बोला, सी अपने हिस्से का कुछ धनराशि इसको दे देता है। किसको, सी को। किसको दे देता है भाई, मतलब एक ए और सी, मतलब यहां से अलग अलग कर देते हैं कि ए सी आपका 12 और ये आपका कितना है 20, 12 और 20। इसको अगर ए सी को काटते हैं तो ये आपका 4 तिया 12 और 4 पंचे 20। यहां बी के बारे में कुछ नहीं बोला, बी आपका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बी से कोई मतलब नहीं है। तो देखो यहां पे क्या बोला है, फिर बोला है क्या, ए को दे देती है, मतलब ये अपना कुछ हिस्सा इसको दे देती है, कितना हिस्सा दिया ये पता नहीं। इस अंतरण के बाद ए और सी की धनराशि का अनुपात आ जाता है कितना, 7:9 हो जाता है। ये इसको देता है तो आ जाता है रेशियो कितना, 7:9 हो जाता है ना, 7:9 हो जाता है। सी ने अपने मूल राशि या कितनी धनराशि ए को दिया था। तो सबसे पहली बात समझो कि यहां पे इसकी धनराशि 538 था,
और इसकी धनराशि आपका 16 था। एक बात बताओ कि पहली जो धनराशि अपनी पैसा यहां से इसको दिया तो अपने में इंटरचेंज किया, तो बड़ा बताओ इसका योगफल जो होना चाहिए ये आपका सेम होना चाहिए कि नहीं। यहां पे 2 और यहां भी 2 करेंगे और यहां 16 एक गुना करे या ना करे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आपसे पूछ रहा है कि सी का यहां कितना भाग है, सी आपका 10 है। 10 अगर सी है तो यहां पे देखो कि यहां पे आपका ए था 6 हो गया 7, कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। तो 1 क्यों बढ़ा, क्योंकि सी ने इसका हिस्सा दिया था। तो सी के धनराशि कितना है 5 दूनी 10 और कितना बढ़ रहा है 1। यही धनराशि आपका सी ने दिया था किसको, ए को। सी ने दिया था 1 को, मतलब 1/10 आंसर आ जाएगा बी इसका सही आंसर होगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, बताओ मेरे भाई, बोलो क्या 13 का आपका क्या आ गया, बी। सभी का आंसर आ रहा है बी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर दे रहे हैं मेरे भाई। समझे बात की नहीं। यहां तक हम लोग क्या किए, यहां तक हम लोग क्या किए, ये पहले ए बी सी का रेशो निकाल लिए। ए बी सी का रेशो निकाले तो यहां पे बी के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो बी से हमको कोई मतलब नहीं है। यहां कह रहा ए ने सी को दिया, ए ने एक मतलब सी ने ए को दिया, तो सी का 12 था यहां 20 था, तो यहां क्या कर दिए इसको काट के 3 5 कर दिए। अब जब कह रहा है सी ने ए को दिया, ए ने सी को दिया, तो ए का आपका बढ़ेगा और सी का घटेगा। ये 5 दूनी 10, देखो एक यहां घट रहा है और इसका बढ़ रहा है, तो यहां पे आपका 1/10 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए प्लीज सर डेली क्लास लें, डेली क्लास चलता है भाई, डेली क्लास चलता है। भगवान के नाम लेकर लगा देंगे ना, बहुत सिंपल सवाल है भाई, कहां इसमें ज्यादा समय लगा। सिंपल सवाल ये, आप लोग घबरा जाते हैं। बताओ इसका आंसर क्या आएगा, 14 नंबर का आंसर क्या आएगा, 14 नंबर का आंसर क्या आएगा, बताएंगे 14 नंबर इसका आंसर बताओ जल्दी से, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। गुड इवनिंग सोना कुमारी, बहुत लेट से जुड़े हैं लगता है। चलिए आगे देखो, यहां कह रहा कि तुलिप और देवांश के पास जो कंचे थे उनकी संख्या का, तुलिप और देवांश है ना, तुलिप और देवांश के पास कंचे का रेशो 7:2 कितना था, 9 था। फिर कह रहा देवांश के, जबकि शीतल और देवांश के पास कंचे की संख्या का अनुपात इतना था। तो ध्यान दो, एक काम करते हैं, यहां पे शीतल और देवांश है तो इसको देवांश और शीतल कर सकते हैं कि नहीं, 15 और ये 7 दो, यहां शीतल और देवांश का दिया हुआ इतना, तो इसको देवांश और शीतल कर सकते हैं। ये देवांश और शीतल हो जाएगा 15, रेशियो कितना, रेशियो चेंज करने में, एक्सचेंज करने में कोई जरूरत दिक्कत नहीं होगा। क्यों कर दिए दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे तुलिप और देवांश था, ये आपका शीतल आ गया, तो एक ही साथ आपका हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपका क्या करेंगे, यहाँ खाली प्लॉट है तो 15 से गुना, और यहाँ पे खाली प्लॉट है तो 9 से चल जाएगा। तो 15 गुना 7 और यहां पे 15 गुना 9 और यहां पे 9 गुना 7 आ गया, तो आराम से काट देंगे 3 से, 3 पचे 3 तिया और 3 तिया ये कट जाएगा। तो 7 पचे 35 और 15 तिया 45 और यहां पे 7 तिया 21 आ गया। तो आपसे पूछा गया है कि तुलिप और शीतल, आपसे पूछा गया है तुलिप और शीतल का रेशियो कितना आएगा। तो तुलिप का आपका 35, शीतल का 21, कट जाएगा 7 पचे 35 और 7 ये 21, आंसर आ गया 5:3 इज द राइट आंसर, 5:3 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। जय हिंद भाई, जय निमिजय कुमार, बहुत दिनों के बाद लगता है नजर आ रहे हैं आप। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। एक बार क्लास को शेयर कर देंगे सभी लोग। चलिए क्लियर है यहां तक।
अगला सवाल बढ़ाते हैं। करा कि यहां पे संख्या आपका 9x, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। 9x और 5x है, जबकि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया गया, मतलब इसमें भी 8 जोड़ा गया और इसमें भी 8 जोड़ दिया गया। जोड़ने के बाद जब पहली संख्या में अगर 8 जोड़ दिया, दूसरी संख्या में 8 जोड़ दिया, तो ये रेशियो आपका 5:2 कितना हो गया 3। तो 9 तिया 27x और 8 तिया आपका 24 और 5 पचे 25x और 8 पंचे आपका 40। तो ये इधर आएगा तो घट जाएगा 2x और ये उधर जाएगा तो आपका 16। तो x बराबर कितना आ गया 8। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है दोनों में से सबसे बड़ी संख्या क्या आएगा। तो यहां पे एक संख्या अगर बात करें तो यहां पे 8 गुना करेंगे तो ये आपका 72 आ गया, और इसमें अगर यहां पे x रखेंगे 8 गुना करेंगे तो 8 पंचे 40। तो आपका सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, ये इतना आ जाएगा, ठीक है। या आप ऐसे भी क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीपल CPM मेथड से अगर निकालेंगे तो यहां देखो ये 9:5 और यहां पे जोड़ने के बाद आपका रेशियो आ गया 5:3। इसमें 8 जोड़ा गया, इसमें भी 8 जोड़ा गया। तो देखो कैसे CPM मेथड से करेंगे, ध्यान दो। इसको गुना करो 9 तिया 27, 5 पचे 25, 25 और 27 में अंतर कितने का 2 का, 8 पंचे 40, 8 तिया 24, अंतर कितने का 16 का, 2 यूनिट बराबर 16, तो 1 यूनिट बराबर कितना 8। तो यहां से 9 ठी 72, मतलब पहली संख्या 72 और दूसरी संख्या आपका 40, इसमें से आपके बड़ी संख्या ये है, तो यही पूछ रहा है 72 इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया, इसका ये आंसर आएगा, ठीक है मेरे भाई। दोनों तरीके से आपका CPM सेकेंड मेथड से और ऐसे भी बना दिए, दोनों तरीके से, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे वो आप एडॉप्ट कर लो और बनाने की कोशिश करो। अगले सवाल की बात करते हैं। यहां पे बोला गया है कि एक ऑफिस में कुर्सियों और मेजों की संख्या का अनुपात चेयर और टेबल के अनुपात जो है वो 9:2 आपका कितना दे रखा है 7 दे रखा है। यदि कुर्सियों की संख्या, यदि बोला कि कुर्सियों की संख्या मेजों की संख्या से 42 अधिक है, तो कुर्सी का संख्या मेजों से 42 अधिक है, तो यहां पे बताओ कितना अधिक है 2 अधिक है, और यही 2 बराबर आपका 42 है, तो 1 बराबर आपका कितना हो जाएगा ये 21 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि कुर्सियों की संख्या क्या होंगे, तो पूछ रहा है आपसे कुर्सियों की संख्या क्या होगा, तो यही आपसे पूछ रहा है कि कुर्सियों की संख्या क्या होगा। तो कुर्सियों की संख्या 1 यूनिट बराबर 21, तो 21 गुना 9 करेंगे, है ना, तो ये आपका आ गया कितना 189। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, सभी का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सबका आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को मेरे साथ इतना समय बिताने के लिए। और याद रखना कि अगर आप मेरे साथ समय बिता रहे हैं तो ये ध्यान रखना आने वाला भविष्य आपके लिए उज्जवल होगा। और पीआरटी में और कॉमन पेपर जो 8 नंबर का सवाल आता है वो एकदम याद रखना, अगर इस लाइव सेशन से अगर जुड़ते हैं तो डायरेक्ट आपको हम लड़ाने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चंस आपको हिट कराने की कोशिश करेंगे, वैसे क्वेश्चंस आपको दिया जाता है, ठीक है। अगले सवाल की बात करते हैं, इसका आंसर बताओ जल्दी से बच्चों बताओ भाई, 10 सेकंड का समय देते हैं जल्दी से। टाइम आपका 6 PM है, सोना कुमारी 6 PM में डेली, मंडे टू फ्राइडे, 6 PM मंडे टू फ्राइडे। प्लेटफॉर्म टीचर इसी चैनल पे आपको अपने मन से 6 बजे जुड़ जाना है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं कि यहां पे एबीसी एबीसी 380 को बांटा गया है, ए को सी से 5 गुना। तो यहां पे क्या बोला गया है, करा ए को सी से 5 गुना, इसका कहने का अर्थ यह हुआ सी से 5 गुना, कहने का मतलब अगर इसको 1 मिलेगा तो इसको कितना मिलेगा 5, यही बोल रहा है ना। हाँ, फिर बोला गया है कि बी
बी को सी का 5/3 गुना मिल रहा है, इसका मतलब 5/3 गुना कहने का मतलब इसका 5/3 गुना मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बी और सी का रेशियो आ जाएगा कितना, 5:3। ठीक है, मतलब यहां से आपका 5:3। तो यहां से एक बात समझो, एक बात समझो कि यहां पे आपका क्या क्या निकल सकता है, ए 5:C। देखो यहां से क्या हम इसको लिख सकते हैं, यहां पे बी, तो यहां पे आपका देखो यहां 3 है, तो यहां पे 3 और यहां पे 5 लिख सकते हैं। तो ध्यान दो यहां पे कुछ नहीं है, तो ये प्लॉट अगर खाली है तो ये 3 आके भरेगा साइड वाला, ये आके यहां भरेगा। तो 5 तिया 15 और 3 इकाई 3 और ये 5 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, एबीसी का मान क्या होगा। तो एबीसी का मान, तो यहां ध्यान रखो कि 15 5 23, ये आपका आ जाएगा कितना, और यही 23 यूनिट बराबर दे रखा है कितना, 1380। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा बताओ, है ना, 6×3 = 18, 6×2 = 12, मतलब ये आ जाएगा आपका 1 यूनिट बराबर 60। तो इसमें भी 60 गुना होगा और इसमें भी 60 गुना होगा और इसमें भी 60 गुना होगा। तो यहां से आपका 15×6 = 90, 900, और ये 6×3 = 18, 180, और 6×5 = 30, ये 300, मतलब 900, 300 और 180, 900, बी आपका 300। ऑप्शन नंबर ए आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आ गया, इसका सही उत्तर आ गया। ठीक है, अब देखो इसको बाय ऑप्शन कैसे बनाते हैं, सुनो मेरी बात को। कुछ भी इतना करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी इतना करने की आपको जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, एक दिमाग लगाए, दिमाग यहां पे ध्यान दीजिएगा भाई सभी लोग। देखो इसको बाय ऑप्शंस कैसे बनाएंगे, इस बात को देखो, बाय ऑप्शंस कैसे बनाएंगे। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और ऑप्शन देखो कैसे ले जाएंगे। देखो यहां पे क्या बोला, कह रहा कि ए का सी से 5 गुना है, मतलब ए जो है सी से आपका 5 गुना है। तो ध्यान रखो सी का 180 है, तो बताओ यहां पे क्या ये 5 गुना है, बताओ तो भाई, क्या ये 5 गुना हो पाएगा। हाँ 5 गुना है, 18×5 = 90। क्या ये 5 गुना हो पाएगा, नहीं है। क्या ये 5 गुना देखो है, नहीं है, क्योंकि ए कह रहा है सी से 5 गुना है। ठीक है, उसके बाद बोला कि बी को सी का 5/3 भाग मिलता है। अगर सी का 5 अगर हम 3 करते हैं तो ये आपका 60, 6×5 = 30, बी को 300 मिलना चाहिए, जो कि 300 मिल गया। तो ऑप्शन नंबर ए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं था और डायरेक्ट ऑप्शन को हिट करके आंसर को बना सकते थे और बहुत आसान तरीके से आप सॉल्व कर पाते और इसका आंसर ये आ गया, है ना। इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं था, आप डायरेक्ट बना के, क्योंकि एग्जाम में आपका ऑप्शन देखना है कि भाई क्या है ना, एग्जाम में दिखाना थोड़ी नहीं कि बना कैसे है, आपको ऑप्शन हिट करके आंसर निकालना, आंसर मार के आके निकल जाएंगे। ठीक है, तो रेशियो वाले क्वेश्चंस में ये चीज ध्यान दीजिएगा हमेशा। अगला देखो क्या कर रहा है, दो संख्याओं के बीच का अनुपात, ये संख्या आपका 5:9 दिया हुआ है और इसमें कह रहा है कि 6 जोड़ा गया है, तो इसके बीच का अनुपात आपका 2:3 हो जाता है। इसमें भी 9 जोड़ा गया, सॉरी इसमें भी 6 जोड़ा गया और इसमें भी 6 जोड़ा गया, तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से यूज कर देंगे। 9 दूनी 18, 5 तिया 15, अंतर कितना का हो जाएगा, 3 का। अब यहां पे कंफर्म वैल्यू 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 का अंतर 3 यूनिट बराबर 6, तो 1 यूनिट बराबर आपका कितना, 3 आएगा। तो कह रहा है मूल संख्या कितना होगा, तो मूल संख्या कितना होगा, तो 1 यूनिट बराबर 3, तो 5 तिया आपका कितना हो जाएगा, 15, और 9 तिया 27, तो 15 और 27 इसका सही उत्तर होगा। 15 और 27 होगा भाई, कैसे 10 ले आए, 10 में 6 जुड़ेगा 16 और 18 में 6 जुड़ेगा, तो इसका गलती की है क्या, देखो तो 6 ने 12, 6 तिया 18, 6, ओ यहां पे 2 हो जाएगा ना, सॉरी 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसको भी बाय ऑप्शन बना सकते थे, इसको भी पूरी तरह से बाय ऑप्शन बना सकते थे, क्योंकि 5:9, तो 5:9 ये कटेगा, 5:9 ये भी कटेगा, 5:9 कर इसमें 6 जोड़ेंगे, तो इसमें 6 जोड़ेंगे तो 11 हो जाए, लेकिन रेशियो कर रहा है 2 होना चाहिए, तो ये तो होगा ही नहीं। इसमें अगर 6 जोड़ते हैं, इसमें अगर 6 जोड़ते हैं और इसमें भी 6 जोड़ते हैं, तो ये आपका 31 और ये आपका आ जाएगा 6×5 = 11, ये आ जाएगा 51, तो ये आपका 2:3 नहीं होगा।
इसमें भी 6 जोड़ेंगे तो ये 16, और इसमें भी 6 जोड़ेंगे तो ये आपका 24, और ये 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ये मैच कर रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या कोई दिक्कत यहां तक बोलो, कोई परेशानी यहां तक बोलो मेरे भाई? बात समझ पाए कि नहीं, किस टाइप के क्वेश्चंस बन पा रहे हैं? बहुत आसान तरीके से, या तो ऐसे या तो बाय ऑप्शंस बना के आगे निकल जाएंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम होने वाली चांस ही नहीं है। यहां पे बता दो, चलो बाय ऑप्शन बना दो, तो जल्दी से बाय ऑप्शन बना दो, इसका आंसर क्या आएगा? बाय ऑप्शंस बना दो मेरे भाई, जल्दी से बाय ऑप्शंस बनाओ। देखो यहां पे 3 है, तो 3 5 मतलब कह रहा है वह संख्याएं कौन सी होंगी, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। पहली संख्या ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अगर इसको मानते हैं तो इसमें बोला गया कि 10 जोड़ दें, इसमें भी 10 जोड़ दें, तो ये जोड़ने पर आपका आ गया कितना? 25, और ये आपका 35। तो काटेंगे 5 से, तो 5 पचे 25, 7 पचे 35, 5:7 सेटिस्फाई हो रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन नंबर ए। आराम से, कितना कितना आसानी से बन पाया, समझ पा रहे हैं? कितना आसानी से बन गया, हम कुछ भी सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा और आंसर आराम से निकाल देंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। अगर किसी को सॉल्व करना है 3/5, इसमें कितना जोड़ा गया? 10, तो 10 जोड़ा गया तो रेशियो हो गया 5:7। इसमें भी 10 जोड़ा गया, इसमें भी 10 जोड़ा गया। कौन सा मेथड? CPM, प्रोडक्ट में क्रॉस प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे। तो 5 पचे 25, 7 तिया 21, तो यहां पे आपका 4 आ गया, और यहां से कंफर्म वैल्यू 10 पचे 50, 70, ये 20 का आ गया, तो 4 बराबर 20, तो 1 बराबर आपका कितना आ जाएगा? 5। तो संख्याएं पूछ रहा है, तो 5 तिया 15, 1 यूनिट का मान 5 है, तो 5 तिया 15, और ये 5 पचे 25, ये आ जाएगा, क्योंकि ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है। चलिए, इसका आंसर बताना है, इसमें आपको समय देते हैं, इसमें आपको थोड़ा सा 40 सेकंड का समय देते हैं, बताएंगे इसका आंसर। क्या मिस इमामी क्यों, क्या बोल रहे हैं? 10 और 28 कैसे आया? 10 और 18 है जी, 28 नहीं है, 10 और 18 है, सॉरी, 10 और 18 है। ठीक है, गलती से लिखा गया, 18 लिखना था, 28 लिखा गया। ठीक है, मिस्टेक से, गलती से मिस्टेक हो गया। चलिए देखो, यहां पे लास्ट सवाल आज का, बहुत बेहतरीन, लास्ट एकदम सवाल को, 400 रुपया को बांटना है, 6 पुरुष 12 महिला और 17 लड़कों में बांटना है। मतलब 400 को बांटना है 6 महिलाओं कितना? 12, और लड़कों में कितना? बॉयज में कितना आपका? अब देखो, यहां से बात समझो, यहां से देखने की कोशिश करेंगे, तो कह रहा है कि 2 पुरुष को जितना मिलना चाहिए, तो 2 पुरुष को जितना मिलना चाहिए वो 5 लड़कों के बराबर मिल रहा है, और 2 महिलाओं को जितना मिलना चाहिए उतना 3 लड़कों के बराबर मिल रहा है। तो देखो, यहां से आराम से समझने की कोशिश करो कि अगर 6 महिलाओं, 6 मेल और 12 वुमेन और प्लस 17 बॉयज, ये सभी मिलेगा, तो इसको मिलेगा कितना? 400 रुपया मिलेगा। अब जब 400 रुपया मिलेगा, तो देखो यहां से सबको हम क्या करते हैं? बॉयज, क्योंकि यहां भी बॉयज, यहां भी बॉयज, सबको बॉयज में चेंज करते हैं। 6 वुमेन, 2 मेन, 5 बॉयज के बराबर है, तो 6 मैन 3 गुना करें, तो यहां भी 3 गुना करें, 5 या 15, 6 एम के बराबर, 6 एम के जगह पर आपका 15 भी ले सकते हैं। अरे भाई, 2 एम बराबर 5 भी है, 2 मेल बराबर 5 बॉयज है, तो 6 एम, यहां 3 गुना करें, यहां भी 3 गुना करें, 6 एम बराबर 15 बॉयज, 15 बॉयज लिख लिए। अब देखो, यहां पे 12 वुमेन है, तो 2 वुमेन बराबर 3 हो गया, तो यहां 6 गुना करेंगे, 6 12 हो गया, तो 6 3 18, मतलब यहां पे 18 बॉयज हो गया, और ऑलरेडी यहां पे दिया हुआ है कितना? 17 बॉयज दिया हुआ है, और सब मिलकर आपका 400 है।
तो यहां से अगर हम देख पाएंगे तो सभी को जोड़ पाएंगे तो 8 5 13 और 7, 8 5 13 और 7 0, 8 5 13, 13 और 7 आपका 20 हो गया, 0 1 3 50, यहां पे b आ गया और ये आपका 400 बार में, तो b यहां से कट जाएगा कितना बार में, 8 बार में, b आ गया 8। b जब 8 आ गया, अगर b का मान 8 आ गया तो यहां से देखो एक m का भी निकल जाएगा, b बराबर 8 आ जाएगा तो 5/2b। इसका मतलब क्या हुआ कि 5/2, b का मान 8 आया तो यहां से 4 बार में कट गया, तो एक मेन का कितना आ गया, एक मेल का आपका आ गया कितना, 20। इसी तरीके से यहां से आप निकालने की कोशिश करेंगे तो एक वुमेन बराबर निकालने की कोशिश करेंगे तो ये आपका ये आ गया, तो वुमेन आ जाएगा 3/2, b यहां पे 8, तो ये आपका 4 दिया कितना आएगा, 12। मतलब यहां से बोला गया है कि एक आदमी, एक महिला और एक लड़के के बीच कितना वितरण हुआ, तो एक आदमी के जगह पर आपका 20 रुपया आया और एक महिला के जगह पर 12 रुपया एक महिला को मिला और एक लड़का को कितना मिला, 8 मिला। तो ये सभी को जोड़ देंगे तो ये 40 रुपया डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए आ गया, ऑप्शन नंबर ए सभी का आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है यहां तक? बोलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? बोलो बोलो, यहां तक किसी को कोई परेशानी, बात समझे कि नहीं? तो यहां तक इस बात को समझ पाए कि किस तरीके से यहां पे सवाल को बनाया गया। सर 13 नंबर क्वेश्चन में आंसर से पहले वाला कैलकुलेशन देखिए सर, 13 नंबर में क्या है, इसमें क्या है बोलो, बताओ क्या दिक्कत है इसमें भाई, बोलो। ठीक तो है। यहां पे सी का कितना भाग है, 5 दूनी 10। देखो फिर से इसको समझ लो, थोड़ा सा समझ लो, फिर से एक बार समझ लो कि यहां पे आपका ए और सी, ए और सी, तो ये आपका ए और सी को मिला है कितना, 12 और ये 20, तो ये कट जाएगा आपका 4 तिया और 4 पंचे, ये आ जाएगा। अब यहां पे बोला गया है कि सी ने ए को दिया है x रुपया, सी ने ए को x रुपया दिया है, तो इसका रेशियो अब आ जाता है 7:, कितना, 9 आ जाता है। इसको दिया तो ये बढ़ गया और ये आपका घट जाएगा निश्चित रूप से, तो इससे यहां 4 बढ़ा और यहां पे 4 घटा। यहां भी देखो 4 बढ़ रहा है, मतलब ये गलत है, ये 4 घटना चाहिए, ये 4 बढ़ना चाहिए। तो एक बात समझो कि यहां पे 5 3 8 हुआ, तो ये इसको दिया, तो पैसा का योगफल दोनों का मिलाकर वही होना चाहिए जो पहले था। यहां जितना था उतना ही योगफल यहां भी होना चाहिए, क्योंकि ये इसने इसको पैसा दिया, बाहर से कोई पैसा नहीं लाया है, तो यहां पे 2 गुना और यहां पे 1 गुना। तो बराबर क्यों किए, क्योंकि इसने इसको पैसा दिया तो ये रेशियो आया, तो इसका योगफल सेम होना चाहिए। तो याद रखें, जैसे मानते हैं हम और एक कोई लड़का है, दोस्त है, मेरे पास 60 रुपया, उनके पास 40 रुपया, टोटल योगफल 100 रुपया, हमने उसको 20 रुपया दिया, तो अभी भी योगफल सेम होगा, योगफल में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो यहां से 2, यहां से 2, तो यहां पे कह रहा है कि सी अपना कितना भाग दिया, तो 5 दूनी 10, सी का भाग यहां 10 आ गया, तो जितना बढ़ाएगा तो बढ़ा कितना, 1। ये 1 क्यों बढ़ा, क्योंकि अपना भाग दिया है तो अपना 1 दिया है, तो 1/10 आंसर आ जाएगा, पी का इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है रणधीर कुमार, कोई दिक्कत? पीडीएफ कैसे मिलेगा भाई? पीडीएफ आपको मिल जाएगा, हाँ क्लास आपका खत्म हो जाने वाला है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा प्लेटफॉर्म टीचर, प्लेटफॉर्म टीचर पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है प्रॉब्लम। चलो ये प्रॉब्लम खुशबू कुमारी, आप एक नंबर लिखेंगे, इसी पर आप फोन करेंगे तो आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, मतलब प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। चलिए यहां तक किसी को दिक्कत? तर्कशास्त्र की कक्षा कब से प्रारंभ होगी, कृपया बताएं गुरुजी। तो वो एक रीजनिंग वाले ही टीचर बता सकते हैं, है ना। तर्कशास्त्र के जो शिक्षक हैं
वही बता सकते हैं। थैंक यू। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्थगित करते हैं और मिलते हैं कल। कल आपका मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना। कल भी क्लास होगी, कल शाम में लेंगे क्लास, आप लोग दिन में मना लेना, उसके बाद क्लास शाम में क्लास करेंगे और कल हम लोग फिर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और चीज क्वेश्चन इसमें और भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे। चलिए ठीक, थैंक यू।